300 से 425 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 तथा 8 दोनों से विभाजित हो जाएंगी? तो ऐसी कितनी संख्या हैं जो 4 और 8 से विभाजित हो जाएंगी? संख्या ज्ञात करने के लिए 4 और 8 का लासा ज्ञात करेंगे। 4 और 8 का लासा कितना हो जाएगा? 8। 300 से 425 तक, तो 300 में पहली संख्या, 300 के बाद पहली कौन सी संख्या होगी जो 8 से विभाजित हो जाएगी? तो 301 नहीं विभाजित होगा, 302 8 से विभाजित नहीं होगा, तो पहली संख्या कौन सी विभाजित होगी? 304। और अंतिम संख्या कितनी विभाजित होगी? 324। और किससे विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करना है? 8 से। किससे विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात करना है? 8 से। यानी संख्या के बीच में डिफरेंस कितने का होगा? 8 का। संख्या के बीच में डिफरेंस कितने का होगा? 8। पहली संख्या कितनी है? 304 और आखिरी संख्या है 424। ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइड बाई 8। 424 माइनस 304, 4 में 4 माइनस करेंगे, 0 2 1, 120। इसको कर देंगे 8 से डिवाइड, कितना आ जाएगा? 15। और इसमें 1 जोड़ देंगे तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 16। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, संख्याओं 12, 16, 18 का चौथा समानुपाती क्या होगा? 12 अनुपात 16 समानुपात 18, इसका चौथा समानुपाती क्या होगा? समानुपात का नियम क्या होता है? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। 12 इंटू एक्स बराबर 16 इंटू 18। 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3, 2 से डिवाइड करेंगे 16 को 8। एक्स बराबर 8 इंटू 3 24। तो चौथा समानुपाती क्या हो जाएगा? 24। चौथा प्रश्न, 11 परिणामों का औसत 60 है। 11 परिणामों का औसत 60 है। पहले 6 परिणामों का औसत 59 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 अंक है। तो छठे परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। कुल संख्याएं कितनी हैं? 11। कुल संख्याएं कितनी हैं? कुल संख्याएं 11 हैं जिनका औसत है 60। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? योगफल बराबर औसत इंटू परिणामों की संख्या। तो 11 संख्याओं का औसत आ जाएगा 660। अब यहाँ पर कितने परिणामों का औसत दिया है? 6 प्रथम और 6 अंतिम, यानी 12 परिणामों का औसत दिया गया है। तो संख्या बराबर प्रथम 6 परिणामों का योगफल प्लस अंतिम 6 परिणामों का योगफल माइनस सभी संख्याओं का योगफल। छह का 59 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 354 प्लस 6 दूना 12, 6 का 6 से गुणा करेंगे 36, 1 37 माइनस 660।
726 माइनस 660, कितना उत्तर आ जाएगा? इनका अंतर करेंगे, आ जाएगा 66। तो अंतिम परिणाम ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 300 के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, लाभ ज्ञात कीजिए। 300 सेब, 300 सेब कितने रुपए में खरीदे गए? सॉरी, 100 सेब, 100 सेब खरीदे गए 300 रुपए के। 100 सेब कितने खरीदे गए? 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए और 100 सेब में 4 सेब सड़े हुए, तो शेष सेब कितने बचे? शेष सेब 96 बचे और इन शेष सेबों को प्रति दर्जन किसमें बेचा गया? प्रति दर्जन में। तो एक दर्जन बराबर कितना होता है? 12। तो 96 सेब है तो कितने दर्जन हुए? 8 दर्जन। 96 सेब का मान कितना हुआ? 8 दर्जन और 50 रुपए प्रति दर्जन बेचे गए। कितने रुपए प्रति दर्जन? 50 रुपए प्रति दर्जन बेचे गए। तो कुल सेब कितने रुपए के बिके? 400 रुपए के। खरीदे कितने रुपए के गए थे सेब? 300 रुपए के। तो लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर 400 माइनस 300, 100 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 100 रुपए का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा? तो ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में और बी उसी कार्य को करता है 20 दिन में। दोनों साथ कितने दिन कार्य करते हैं? 5 दिन। तो ए और बी का 5 दिन का कार्य ज्ञात करेंगे। तो 5 दिन का कार्य क्या हो जाएगा? ए और बी का 5 इंटू 1/10 प्लस 1/20, ये हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा? 20, 2 प्लस 1, 5 इंटू 3/20। तो 5 दिन का कार्य कितना आ गया? 3/4। 5 दिन का कार्य कितना है? 3/4। शेष कार्य बराबर 1 माइनस 3/4। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा? 1/4। तो बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो बी जो है पूरा कार्य कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। पूरा कार्य कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो 1/4 कार्य कितने दिन में करेगा? 1/4 कर करेगा 5 दिन में। इसका ऑप्शन सी सही होगा। 5 दिन में ही शेष कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी राशि पर 4% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, तो ब्याज के समान दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है? 102 रुपए। कितनी दर से? 4% की दर से 2 वर्षों का। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? फार्मूला P1 प्लस
r अपान 100 की पावर n माइनस 1। चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना है? 102 रुपए। P का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो 1 प्लस r अपान 100, r का मान कितना है? यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, 1 प्लस 4/100, ये कितना हो जाएगा? 26/25। यहाँ पर क्या होगा? 26/25 का होल स्क्वायर माइनस 1। 102 बराबर P 26 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 676/625 माइनस 1। 102 बराबर P 676 माइनस 625/625, तो P बराबर हो जाएगा 102 इंटू 625/51, भाग करेंगे 2 आ जाएगा। P का मान कितना हुआ? 1250। मूलधन कितना आ गया? 1250 आ गए। अब यहां से ज्ञात कर लेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? SI बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। 1250 इंटू 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। देखो यहाँ पर कितना है? 5 है, यहाँ पर 2 है, तो जब 1250 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2500 इंटू 4/100। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 100 रुपए। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 100 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? वर्ग की बराबर होती है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x y अपान 100। तो यहाँ पर y और x का मान क्या है? एक ही है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई वर्ग में क्या होती है? बराबर। तो 10% की वृद्धि हो रही है। 10 इंटू 10/100 कितना आ जाएगा? 21%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 50 वस्तु का लागत मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 50 वस्तु का लागत मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रकार के प्रश्न में क्या करेंगे? जहां पर लागत मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर दिया जाए, तो जो विक्रय मूल्य है ये क्या है? किसके बराबर है? लागत मूल्य के। तो यहाँ पर लागत मूल्य किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के। तो 40 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 40 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 50। तो लाभ कितना हुआ? लाभ यहाँ पर कितना हुआ? 10 रुपए का। लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ऑप्शन नंबर ए। लाभ कितना आ जाएगा? 25%। अगला प्रश्न है, 2 की घात 194 और 7 की घात 631 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक ज्ञात करने के लिए घात को सर्वप्रथम 4 से भाग करेंगे
और जितना शेषफल बचेगा उसे उस संख्या को की घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 की घात कितनी है 194, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 16, कितने बच्चे 3 8 32। तो शेषफल यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की घात 2। 7 की घात कितनी है 631, 4 से भाग करेंगे इसको, एक बार 2 बचा, 3 उतारेंगे, 4 पंचे 20, 3 बचा, 1 लेंगे, 4 सत्ते 28, कितना बचा 3। 7 की घात कितना हो जाएगा 3, 7 की घात 3। सर्वप्रथम क्या करेंगे घात को 4 से गुणा करेंगे और जो शेष फल बचेगा उसको उस संख्या की घात के रूप में लिखेंगे। तो 2 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 की घात 3 का मान होगा 343। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है इकाई अंक। तो इकाई अंक यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 3, 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए।